हेलो। हाँ भावना, बताओ। अनमोल, फाइनली मैं लखनऊ आ चुकी हूँ। तुमने मुझे बोला था लास्ट टाइम कि छुट्टियाँ पड़ जाएं तो प्रयागराज चलने का प्लान बनाएंगे, तो अब कहाँ हो? तुम कहाँ पे हो? अच्छा, रूमी गेट। फटाफट आ जाओ अपनी ईवी गाड़ी लेकर, चलते हैं प्रयागराज। चलो आता हूँ ना 10 मिनट में। और भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया है भैया। प्रयागराज चलेंगे? चलेंगे। 200 से ज़्यादा किलोमीटर है। बजाज वीगो महा रेंज है। चलिए चलते हैं फिर। इंडिया में ईवी को लेकर के एक सवाल सब पूछते हैं, कितना चलती है, लेकिन बजाज वीगो के साथ ये सवाल अलग है, कितना दूर चलती है। हेलो। हाय। चलें? बिल्कुल चलो, बट ईवी गाड़ी कहाँ है? ये है ना अपना बजाज वीगो। ये क्या है? ये है महारेंज मशीन। ये एक चार्ज में जा पाएगा प्रयागराज? अरे बिल्कुल जा पाएगा, क्योंकि ये देता है 250 प्लस किलोमीटर की रेंज। और मेरा लगेज? वो भी बहुत आराम से आ जाएगा। देखते हैं। चलो। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हारे बैग रखे हुए हैं। हाँ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक ऑटो में इतना सारा सामान आ अभी जाएगा। इसमें एक और बैग आ जाएगा। नाइस, चलो फिर। ये बताओ कि ये तुमने ईवी गाड़ी से बजाज वीगो में जाने का कैसे प्राप्त किया? देखो, लाइफ में कुछ अलग करना चाहिए, तो सोचा कुछ अलग करके देखते हैं आज। बट जिस हिसाब से भी टेम्परेचर है ना, 45 डिग्री टेम्परेचर है, और ज्यादा टेम्परेचर में बैटरी हीट होती है ईवी की, तो लग रहा है कि ये इस टेम्परेचर में एक चार्ज में प्रयागराज पहुंच जाएगा। ये बजाज वीगो है, बहुत आराम से पहुंचेगा। अच्छा, तो प्रयागराज में फिर कहाँ कहाँ घुमाने वाले हो? प्रयागराज में हम संगम चलेंगे, जवाहरलाल नेहरू पार्क चलेंगे, और भी एक दो जगह है, लेकिन वो सरप्राइज है, वो कल पता चलेगा। चलो फिर चलते हैं। चलो, अभी तो लेट हो गया है, तो एक काम करते हैं, लंच करके फिर चाय पीते हैं। ठीक है, चलो। हाँ भैया, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज 200 किलोमीटर एक बार चार्जिंग चली जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी, क्योंकि ये महारेंज मशीन है। भाई हमको तो नहीं लग रहा चली जाएगी। अरे बिल्कुल चली जाएगी। मैंने भी इसे चैलेंज किया है कि लखनऊ से प्रयागराज एक चार्ज में बिल्कुल नहीं जाएगा, बट इसका कहना है कि महा रेंज देता है 250 प्लस किलोमीटर, तो ये 100% जाएगी। लेट्स सी जाती है कि नहीं जाती है। अरे बिल्कुल जाएगी। लखनऊ से निकले थे हम लोग प्रयागराज के लिए, और अभी प्रयागराज सिर्फ 50 किलोमीटर बचा है। मतलब मुझे लग रहा है तुम अपने चैलेंज को कंप्लीट करने के बहुत पास आ रहे हो। देखो, मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट था, मेरे को पता है, और मेरा कॉन्फिडेंस एकदम सही है। हम प्रयागराज पहुंचेंगे भी, और बैटरी बच भी जाएगी। बट जैसे अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो तुम्हें क्या लगता है रात में अगर बाई चांस इसकी बैटरी डाउन हो गई तो क्या ऑप्शन है? जब अभी तक नहीं हुई तो अब कैसे होगी? भाई ये तो पूरा ही, इसको तो पूरा ही विश्वास है कि हम तो पहुंच ही जाएंगे प्रयागराज। मैं भी देखना चाहती हूँ आज, जब तक इसकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी ना, जब तक मैं टेस्ट करूँगी कि हम प्रयागराज कितने % पे पहुँचते हैं। बिल्कुल। अच्छा अनमोल, मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो कहीं चाय की टपरी पर रुक के चाय पीते हैं। चाय का तो टाइम हो गया है, बिल्कुल रुकते हैं। ठीक है भैया, अभी जैसे ही आता है ना कोई चाय की अच्छी सी दुकान ना, तो रोक लेना। लो, आ गई तुम्हारी चाय की टपरी। इसकी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती अभी, एक अच्छी सी कड़क सी चाय मिल जाए, उसके बाद करेंगे आगे का सफर। चलो चाय पीते हैं फिर।
यार चाय तो बहुत ज़बरदस्त थी। अब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। चाय सच में बहुत अच्छी थी, बट इसका क्या सीन है? इसका सीन एकदम फुल ऑन है, बैटरी अभी भी बची हुई है। यार अभी भी देखो रात हो चुकी है, प्रयागराज बाकी है। एक काम करते हैं, या तो कहीं स्टे कर लेते हैं, आगे की जर्नी कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये एक चार्ज में पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर रात में कहीं बैटरी ड्रेन हो गई तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेटर कि स्टे कर लेते हैं कहीं। यार देखो, तुमको तो सुबह से ही लग रहा है कि ये नहीं पहुंचेगा, ये भी लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये पहुंचेगा और बहुत आराम से पहुंचेगा। बैटरी अभी भी बची हुई है, तो अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ मैं, पर ठीक है चलते हैं। चलो। सो फाइनली ये रहा अपना गंगा द्वार और हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं। मुझे सच में बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हम प्रयागराज पहुंच जाएंगे बजाज वीगो से, वो भी एक चार्ज में। अरे बट महारेंज तुमने बोला तो अब मुझे भी मानना पड़ेगा कि ये सच में महारेंज है। अच्छा, अभी बैटरी बाकी है कल घूमने के लिए, या कल हम गाड़ी से घूमेंगे? 28% बैटरी बाकी है, जिससे हम कल बहुत आराम से घूमेंगे। यानी कल भी बजाज वीगो के साथ? बिल्कुल। कल एक और चैलेंज। एक और चैलेंज। तो कैसा रहा आपका स्टे तो अच्छा रहा, लेकिन जैसे हमने एक इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर में ट्रैवल किया था ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। थकान तो बिल्कुल भी नहीं हुई। बिल्कुल। तो अब चलो फिर घुमाओ मुझे प्रयागराज। जो बचा हुआ बैटरी है ना, मैं उससे आपको प्रयागराज घुमाऊंगा। मतलब आज भी हम प्रयागराज बजाज वीगो से घूमने वाले हैं? बजाज वीगो से घूमने वो वाले भी एक चार्ज में? वो भी एक चार्ज में, उसी चार्ज में जो हम लखनऊ से करके चले थे। तो चलते हैं सबसे पहले किसी फेमस ब्रेकफास्ट स्पॉट पे और हाँ ब्रेकफास्ट। बहुत भूख लगी है। अब भूखे पेट कहते हैं ना, भजन भी नहीं होता है, तो भूखे पेट ट्रैवल तो कैसे ही होगा। तो भावना, तुमने किसी शहर में ऐसा देखा है कि पूरा ब्रेकफास्ट का अड्डा हो और वहाँ तरह तरह के ब्रेकफास्ट अवेलेबल? मैंने किसी शहर में अभी तक ऐसा नहीं देखा है। लेकिन प्रयागराज में ऐसा है। यार मुझे लगता है प्रयागराज की ना वाइब ही अलग है। तो कुछ ट्राई करते हैं अलग अलग ब्रेकफास्ट। अनमोल, हमारे पीछे जो ये भी पार्क है, तुम्हें पता है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अर्बन पार्क है और इसका टोटल लैंड एरिया 133 एकड़ है। क्या बात है। और इसके साथ ही इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब प्रयागराज में जनरली जो लोग जॉगिंग और पिकनिक करते हैं उनके लिए ये एक फेमस स्पॉट है। मैंने सुना है लाइट एंड शो भी होता है यहाँ पर। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, बट आज तो नहीं, क्योंकि आज हम बजाज वीगो के सफ़र पर है। बाकी किसी दिन इसका लाइट से ज़रूर से देखेंगे। बिल्कुल। भावना, तुमको पता है ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में ही ये इलाहाबाद म्यूजियम है जो 1931 में बना। शायद इसीलिए इसका जो लैंड ऑफ एरिया है वो 133 एकड़ है, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का म्यूजियम है। सही चलो है। अब काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे प्रयागराज के बढ़िया बढ़िया हेरिटेज प्लेसेस को घूमकर। तो चलो अब संगम की तरफ चलते हैं। चलो भैया, जहाज के इस वीक के सफ़र में संगम की तरफ लेकर चलो। भावना यार, अपने फ़ोन से मेरी एक फ़ोटो तो लेना है यार। ओह शिट, मेरा फ़ोन तो डिस्चार्ज है। अरे कोई चिंता की बात नहीं है, अपने बजाज वीगो में चार्जर भी है। सीरियसली, इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर में चार्जर? बिल्कुल है भाई, ये इलेक्ट्रिक ऑटो है या गाड़ी है? उसमें सारी फैसिलिटी है। देखो यार, जहाँ अच्छी अच्छी कारें नहीं आ पा रही है ना, वहाँ हमारा बजाज वीगो पहुँच गया है। ये तुमने सही कहा। मतलब इतने उबड़ खाबड़ रास्ते पे भी इतने कंफर्टेबल तरीके से फाइनली हमें बजाज वीगो ने एक चार्ज में त्रिवेणी संगम पहुंचा दिया। देखो, मैंने पहले ही कहा था ये है महारेंज मशीन, जिससे हमने किया है बजाज वीगो का सफर फ्रॉम लखनऊ टू प्रयागराज, वो भी एक चार्ज में।